टाइटैनिक डूबने के 100 साल बाद बहुत ज्यादा रिसर्च और यहां तक कि हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बनने के बाद लोगों का मानना है कि वो टाइटैनिक के बारे में सब कुछ जानते हैं, जो कि तारीख का एक बदतरीन वाकया था। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। टाइटैनिक के डूबने के बारे में असल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। हम आपको 10 ऐसी क्रेजी चीजें दिखाने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। हम आपको दिखाएंगे कि टाइटैनिक क्यों डूबा और कुछ लोगों ने जिंदा रहने के लिए कौन सी चालें चली। तो वीडियो काफी एक्साइटिंग होने जा रही है, देखते रहें। गुड टू नो। 10वें नंबर पर हम एक थ्योरी के साथ शुरू करते हैं जिसने साइंसदानों को कई सालों से लटका कर रखा हुआ है। अगर यह सच निकल आया तो तारीख दोबारा लिखी जाएगी, और वो है टाइटैनिक के डूबने का असल कारण। एक लंबे समय तक लगभग सभी एक्सपर्ट्स का मानना था कि टाइटैनिक के डूबने की एक ही वजह थी, और वो ये थी कि ये एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया था। लेकिन बहुत सी रिसर्च के बाद अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसकी वजह कोई और भी थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया था। उनका मानना है कि जहाज के इंजन के कमरे में एक पुरस्कार आग लगी थी, जो शायद सफर शुरू करने से कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। ये आग जहाज के इस एरिया में लगी थी जो बाद में आइसबर्ग से टकराया। बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आग की वजह से जहाज कमजोर हो गया होगा और वो आइसबर्ग के साथ टकराव को बर्दाश्त न कर पाया। नंबर 9 पर हम एक हकीकत के साथ आगे बढ़ते हैं जो बहुत हैरान कर देने वाली है। इस तबाही में अपनी जानें गंवाने वाले ज्यादातर लोगों को बचाया जा सकता था। इसकी वजह SS कैलिफोर्निया नामी जहाज है। SS कैलिफोर्निया एक ब्रिटिश जहाज था जिसने 20वीं सदी के शुरू में ब्रिटिश क्राउन प्रिंस की तरफ से दुनिया भर में बहुत से कार्गो ट्रांसफर किए थे। 15 अप्रैल 1912 की रात SS कैलिफोर्निया डूबते हुए टाइटैनिक से केवल 20 किलोमीटर के फासले पर था। जब टाइटैनिक ने आइसबर्ग से टकराने के बाद ल्यू रॉकेट फायर किया था ताकि कोई उन्हें बचा ले। SS कैलिफोर्निया के कैप्टन ने अपने स्टाफ को डूबते हुए टाइटैनिक के पास जाने से रोक दिया क्योंकि उसे लगा कि यह दुश्मन का जंगी मिसाइल है। अगली सुबह जब उसे रेडियो सिग्नल मिले तब उसे पता चला कि टाइटैनिक डूब गया है और वो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ बहुत से लोगों को बचा सकता था। अब आइए एक हैरान कर देने वाली हकीकत के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसका मतलब यह है कि हमें आने वाले सालों में टाइटैनिक के बारे में कोई नई चीज, नई खबर नहीं मिलेगी। इसकी वजह नेचर है। टाइटैनिक अब 100 साल से ज्यादा समय से समंदर की तह में कई हजार मीटर दूर पड़ा है, इसलिए वहां समुद्री जानवर और पानी के अंदर मौजूद पौधे इसे खत्म कर देंगे। अभी तक तो रिसर्चर काफी मुश्किल से आबदोज के साथ डूबे हुए मलबे तक गौता लगाते रहे हैं, क्योंकि जहाज के बारे में नई इंफॉर्मेशन हासिल करने का यही तरीका था। लेकिन अब ये 2030 में बदल जाएगा। टाइटैनिक में कई सालों से बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, इसलिए रिसर्चर का मानना है कि ये बैक्टीरिया पूरे जहाज को खा जाएंगे। इसी कारण बहुत से रिसर्चर आबदोजों के साथ मलबा देखने जाएंगे, क्योंकि शायद 10 साल से भी कम अरसे में वहां कुछ नहीं रहेगा। 7वें नंबर पर हम एक दिलचस्प हकीकत के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो ये बताती है कि इंस्टाग्राम आने के बाद ही लोग कामयाब इन्फ्लुएंसर नहीं बने, बल्कि टाइटैनिक जहाज भी इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए एक मैग्नेट था। ये अपने वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, इसलिए सबसे पहले अमीर और मशहूर लोग टाइटैनिक पर सफर करना चाहते थे। इस वजह से बहुत से एक्टर्स, राइटर्स और सबसे बढ़कर बिजनेसमैन लोगों ने खुद की प्रमोशन के लिए टाइटैनिक में ट्रेवल करने का फैसला किया। जहाज में इस वक्त के बहुत अहम बिजनेस के लोग थे। ये बात हमें सीधा 6ठे नंबर पर ले आती है। अब तक के सबसे बड़े बैंकों में से एक के बनाने वाले JP मॉर्गन भी टाइटैनिक में ट्रेवल करने वाले थे, लेकिन उन्हें शॉर्ट नोटिस पर अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उन्हें किसी और जरूरी मीटिंग में जाना था जो टाइटैनिक के सफर से ज्यादा जरूरी थी। इस वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले अपना टिकट वापस कर दिया, जो बाद में उनके लिए एक बहुत खुशकिस्मत फैसला साबित हुआ। अगर JP मॉर्गन टाइटैनिक में चले जाते
और वो इस तबाही में अपनी जान से हाथ धो बैठते तो उनका बैंक कभी भी फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल ना होता। नंबर 5 पर हम सबसे खौफनाक गलतियों में से एक की तरफ आते हैं जो शायद किसी न्यूज़पेपर ने कभी की हो। तबाही के एक दिन बाद इंग्लिश डेली मेल ने खबर दी कि टाइटैनिक डूब गया है। उसने ये भी लिखा कि जहाज में मौजूद सारे लोगों को बचा लिया गया है और इसलिए किसी रिश्तेदार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी कुछ ही देर में दूर हो गई, लेकिन तब तक अखबार बहुत से लोगों के हाथ में था जो अपने प्यारों को इस आफत में खो चुके थे। एक दिन बाद जब डेली मेल ने अपनी गलती को ठीक किया तो उन लोगों को जिस तकलीफ और गम का सामना करना पड़ा वो सोचा भी नहीं जा सकता। चौथे नंबर पर हम एक ऐसी हकीकत के साथ आगे बढ़ते हैं जो आज भी बहुत से लोगों को एक झूठी कहानी लगती है, लेकिन वो असल में सच है। वो ये है कि टाइटैनिक में मौजूद म्यूजिशियन आखिरी टाइम तक वायलिन बजाते रहे। असल में हादसे और तेजी से फैलते हुए खौफ के कुछ ही देर बाद 8 वायलिन बजाने वाले म्यूजिशियन जो जहाज में लोगों को इंटरटेनमेंट दे रहे थे वो वायलिन बजाते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि वो लोगों का खौफ कम करके उन्हें किसी हद तक पुरसुकून कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ बोट्स पर ले जाया जा सके। वो खौफ व हरास को दूर रखने में नाकाम रहे, लेकिन वो तारीख में ऐसे लोगों के तौर पर जाने जाते हैं जो आखिरी लम्हे तक डट कर खड़े रहे और उम्मीद नहीं छोड़ी। आइए एक ऐसी हकीकत के साथ आगे बढ़ते हैं जो बहुत हैरान कर देने वाली है, खास तौर पर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइटैनिक को अब तक के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग्जरी जहाज के तौर पर पेश किया गया था। बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि ये टाइटल आज भी टाइटैनिक के पास है। अगर आप टाइटैनिक को आज के क्रूज जहाजों के साथ कंपेयर करें तो आपको बहुत जल्द ये एहसास हो जाएगा कि ये सच नहीं है। अगर आप आज टाइटैनिक को एक आम क्रूज जहाज के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत छोटा और बहुत कम लोगों को एडजस्ट कर सकता है। तब टाइटैनिक समुद्रों की मालिका थी, लेकिन आज ये लोअर मिडफील्ड के लिए भी काफी नहीं है। नंबर 2 पर हम इस खौफनाक कारण की तरफ आते हैं कि असल में ज्यादातर लोग इस आफत में अपनी जान क्यों गंवा बैठे। कोई भी जो ये सोचता है कि डूबने के बाद अब कुछ देर के लिए पानी के ऊपर लकड़ी के टुकड़े को थामे रह सकते हैं तो वो गलत है। इसकी वजह 15 अप्रैल की रात को पड़ने वाली सर्दी है। उस वक्त पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी ऊपर था। हर वो इंसान जो लाइफ बोट्स में नहीं जा सका वो 2 से 15 मिनट के अंदर ही फ्रीज होकर मर गया था। एक इंसान था जो सर्दी का मुकाबला करने के काबिल था और वो आज की इस वीडियो में भी पहले नंबर पर है। चार्ल्स जॉन जवान का कहना है कि वो एक चाल के कारण पानी के फ्रीजिंग टेम्परेचर से बच गया। चार्ल्स जो जहाज में बेकर का काम करता था, इसने हादसे की शामबार में मदद की। वो आइसबर्ग के साथ हादसे तक लोगों को विस्की दे रहा था। जब उसे पता चला कि वो डूबने वाला है तो उसने विस्की की पूरी बोतल पी ली और कुछ अपने साथ जेब में भी ले गया। इसका मानना है कि ऐसा करने से इसकी जान बच गई क्योंकि विस्की ने इसे अंदर से थोड़ा गर्म किए रखा। ये साबित तो नहीं हो सका कि ऐसा कोई तरीका काम करता है कि नहीं। चार्ल्स का कहना है कि इसने इस बात का ध्यान रखा कि वो जिंदा बच जाने के बाद टाइटैनिक के डूबने के बारे में स्टेटमेंट दे और दुनिया को बताए कि वहां क्या हुआ था, और इस तरह इसने बहुत से रिसर्चर को जरूरी डेटा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।